मेरे प्यारे दोस्तों, और आज आपके सामने एक और रूल, इससे पहले जो रूल लेके आया था मैं, आई के बाद में आर आए तो उसे हम एक ही दवनी दे रहे थे, और अब हम एक दवनी और दे रहे हैं कि आई के बाद में आर आ जाए। क्या आ जाए? आर आ जाए। और आर आने के बाद में उसके साथ में क्या आना चाहिए? ई। क्या आना चाहिए? ई। तो हम आई को किसकी दवनी देंगे? आई की दवनी देंगे। किसकी दवनी देंगे? आई की दवनी देंगे। ये रूल क्या बोल रहा है? जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई दिया हो तो आई को आई की दवनी देंगे। क्या करेंगे कि जब किसी वर्ड में, रूल क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में क्या आए, आई आए और आई के बाद में क्या आए, आर ई दिया, क्या आ जाए? आर ई आए, तो हमें क्या देना है? आई को किसकी दवनी देनी है? आई की दवनी देनी है। किसकी देनी है? आई की दवनी देनी है। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं फायर। क्या है? फायर। फायर का क्या है कि आई के बाद में क्या आ रहा है? आर, और क्या कह रहा है कि क्या आना चाहिए? आर ई आना चाहिए। साथ में आई के बाद में केवल आर आए तो उसे हम एक ही दवनी दे रहे थे पिछले रूल में, और अब रूल कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद में आर ई दिया हो तो आई को हम किसकी दवनी देंगे? आई की। तो हम एफ को किससे लिखते हैं? आर की दवनी इसमें और जोड़ देते हैं, तो फैम में किसकी दवनी जुड़ी हुई है? आर की दवनी। और ये है, तो फायर में क्या होगा? फायर मींस आग। क्या होगा? आग। कि हमारे को इन रूलों को याद करके आग लगा देनी है। क्या लगा देनी है? आग। कि हमारे इस तरह की वो कभी भी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि मेरे को इंग्लिश नहीं आई है और आप क्या कर दोगे, सभी की फैला दोगे इस रूलों को। और ये आपका मेरे प्रति एक कर्तव्य है। अब समझ में आया क्या कि आई के बाद में क्या आ रहा है? क्या आना चाहिए? आर ई आना चाहिए। और आर ई आए तब हम किसकी दवनी देंगे? आई की दवनी देंगे। किसकी दवनी देंगे? आई की। तो हमने लिखा फायर। अब लिखा हमने वायर। वायर मींस तार। वायर मींस क्या होता है? तार। कि वायर मींस क्या होगा? तार। तो आई के बाद में क्या आ रहा है? आर ई दिया है। क्या दिया है? आर ई दिया है। तो हमें यह क्या बन गया? वायर। वायर मीन तार। कि आप तार है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो बिजली जरूर ही। तो इसी तरह जो मेरे रूल है वो एक से दूसरे तरह के आप शेयर करते रहिए। शेयर करोगे तब मैं क्या करूंगा कि मेरे जो रूलों को दूसरे लोगों तक पहुंच जाएंगे, और वो भी उनकी भी उम्मीदें है वो जाग जाएगी, और जो नामुमकिन है उनको मुमकिन में बदल लेंगे। कि वो कभी भी यह नहीं कहेंगे कि इंग्लिश कठिन विषय है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, और भाषा होने के कारण हम भाषा को कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए मैं परिपूर्ण करने के लिए आपको ये रूल खोजे और उनकी खोज करके आपके सामने मैं प्रस्तुत किया। अब आपको कोई डरने की बात नहीं। तो वायर में तार कि आप एक जगह से दूसरी जगह
कहते थे टायर, इसको टायर कहते हैं। टायर मींस क्या होता है? थके या थकना या थक जाना, थके जाना। क्या होगा? थकना या थक जाना। तो टायर का अर्थ क्या होता है? थकना या थक जाना, कि हम काम करते करते थक गए, हमारे को मीनिंग याद करते करते थक गए, क्योंकि हमने रटत विद्या की और थक गए और हम इंग्लिश को छोड़ के दौड़ गए। अब आपको छोड़ने की क्या नहीं है, कहीं पे जरूरत नहीं है। अब हम लिखते हैं हाय। हाय मीन्स क्या होता है? भाड़े का लेना। अब आपको कोई भी चीज भाड़े की नहीं लेनी है। अब आपको क्या करने हैं? मेरे रूलों को याद करना है, आपको शेयर करना है और लाइक का बटन है वो जरूर दबाना। और दूसरे व्यक्ति को आप कहना कि हमारे वो सर है वो इस तरह पढ़ाते, और उनको सब्सक्राइब भी आप करने के लिए कहना। और अब तो इसमें रूल क्या कह रहा था कि आई के बाद में क्या आए? आर ई आए। तो हमारे को क्या करना है? तो उसे आई को किसकी डमी देनी है? आई की डमी देनी है। अब हम लिख रहे हैं इंस्पायर। क्या लिखना है? क्या लिखना है? क्या है? इंस्पायर। क्या लिखा है? इंस्पायर। इंस्पायर का अर्थ क्या होता है? प्रेरित करना, कि आप दूसरों लोगों को भी क्या करें? वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। जोर से बोलो, प्रेरित करना। कि आप क्या करोगे? प्रेरित करोगे। तो हमारे YouTube चैनल को आप क्या करना है? जरूर ही लाइक और सब्सक्राइब। मुझे बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, इन रूलों से इसको बहुत ही अच्छी देखने को मिली और सीखने को मिली। और अब इंग्लिश में ये कभी भी ये नहीं कहते हैं कि सर हमारे को नहीं आती है, और ये रूलों को पढ़ के अपने उज्जवल भविष्य को परिपूर्ण बना रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।